कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहा विष्णु ने तुलसी वो पद पाओगी, संग संग तुम हमारे पूजी जाओगी। बोलिए भगवान विष्णु की जय, तुलसा महारानी की जय। आइए आज के वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। एक दिन महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवऋषि नारद जी, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों हैं तथा कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों होती है। नारद जी ने कहा, हे राजन, पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन वीहि नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में विहल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही लालसा रहती थी कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचते हुए अपने प्राण त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्रकीर्ति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और साथ ही उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। देवांगना चंद्रकीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई बोली, हे पितामह, भगवान स्वयं मेरे साथ नृत्य करें। मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिकाओं से अधिक भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रास उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रास उत्सव में नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। बोलो श्री राधा रानी की जय। 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के महात्म का श्रवण करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म सुनो। गौड़ देश में कृपाल नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सर्प मेरुदंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राजा बनने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पाप आत्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़ों के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी।
राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रेवा के समान था, सुंदर रूप का तो मानो घर ही था, शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैसे घोड़ा ले आया। राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वेश्या को मुँह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहाँ मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ नागकेसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसका क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभ मेरुदंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राजा बनने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे वह बाँचने लगी। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तदंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुँचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक अक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाँच बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिन्नबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। बोलिए भगवान विष्णु की जय। 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।